Hey all, so this is first Fleet team and welcome back to my channel. So again a summary video of Fin Nifty expiry और जिस तरीके से Fin Nifty expiry जा रहा है मेरा I will include right from the beginning. So it is not going good. Okay, and maybe in few days of time maybe I will take another few expiries to come up with a decision कि मैं इसे ट्रेड किस तरीके से करूँगा या फिर हो सकता है मैं इसे स्किप ही करूँ. टू वेरी ऑनेस्ट बिकॉज जिस तरीके से मूवमेंट हो रहा है आई एम नॉट सेइंग कि दिस ये मूवमेंट जो है वो लिमिटेड है सिर्फ निफ्टी से. नो, नॉट एट ऑल. इन द लास्ट फ्यू डेज जिस तरीके से प्रीमियम्स की बिहेवियर है और डेल्टा आईवी स्पैक एंड एवरीथिंग क्यूमुलेटिवली जिस तरीके से इफेक्ट कर रही है एमटीएम को, दिस इज वेरी डिजास्टरस. और तो मैं सिर्फ निफ्टी को गिल्टी नहीं बोल रहा, बट एट द सेम टाइम लुकिंग एट द पास्ट रिकॉर्ड ऑफ माइंड कि मैं किस इंडेक्स के साथ किस तरीके से ट्रेड कर रहा हूँ, कहाँ पे मैं प्रॉफिटेबल हूँ, कहाँ पे मैं नहीं हूँ, कहाँ पे मेरे को बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करना पड़ रहा है. सो इफ आई इंक्लूड ऑल दिस थिंग तो फिर निफ्टी इज रियली चैलेंजिंग फॉर मी एंड दैट्स द रीजन कि हो सकता है इन फ्यू डेज ऑफ टाइम आई विल प्लान आउट समथिंग अनदर थिंग अबाउट फिन निफ्टी, और या फिर मैं इसे सीधा स्किप ही करूँ. सो मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूँ किस तरीके का डे गया एंड क्या प्रॉफिट एंड लॉस वो पहले मैं बता देता हूँ. सो इन दिस मेन जीरोधा अकाउंट आई एम डन विथ 64 के लॉस. इन द अनदर मेन अकाउंट दैट इज दिस अकाउंट, ऑल्दो ये अकाउंट कॉपी करता है जीरोधा अकाउंट को ही, बट आज स्लीपेजेस बहुत ही ज़्यादा थे, बहुत ही ज़्यादा. एंड वो एक तो मैंने आज ये जो यहाँ पे 64 के लॉस है विच इज लाइक 1.4% ऑफ द कैपिटल यूज्ड. ओके, आउट ऑफ दीज 1.4% आई थिंक 0.8% मिनिमम हैज केम जस्ट फ्रॉम स्लिपेजेस. और यहाँ पे जो स्लिपेजेस मिला उसी को इसी ट्रेड को जब कॉपी यहाँ पे किया मैंने, यहाँ पे एक्स्ट्रा 15K का और लॉस हुआ. तो दिस लॉस ऑफ 1.6% आउट ऑफ दिस लाइक 1.1% लॉस केम जस्ट आउट ऑफ स्लिपेजेस. आज स्लिपेजेस बहुत ही ज़्यादा था एंड दैट्स द रीजन दे वेंट सो बैड. अदरवाइज आज भी शायद डिसेंटली क्लोज हो सकता था, बट या नथिंग कैन बी डन. जिस तरीके से मूवमेंट हुआ मैं वो भी एक्सप्लेन करता हूँ, बट उससे पहले मैं बस यहाँ बता देता हूँ. सो इन द थर्ड अकाउंट दैट इज दिस स्मॉल अकाउंट, यहाँ पे कुछ 44K का लॉस बुक हुआ एंड मार्जिन यूज 38 प्लस 9 some 40 lakhs, 40 odd lakhs you can take. So on that 1.1% loss is what I booked, but at a point of time यहाँ पे ये 2% loss था. But what happened, मैं 0.2% एक्स्ट्रा रिस्क लिया था यहाँ पे भी. यहाँ पे 1.1% पे ऐसा लेट हुआ था, मैंने ग्रुप पे भी अपडेट दिया. उसके बाद मैं एग्जिट कर गया था. फिर मैं कुछ देर के बाद आई ट्राइड विद अनदर 0.3% रिस्क. ओके, एंड इन दोनों अकाउंट में, इसमें और ये दूसरे मेन अकाउंट पे, दोनों पे ऐसा हिट हो गया था 0.3% का. उसके बाद मैं बिल्कुल एग्जिट कर गया और फिर मैं एंट्री किया ड्यूरिंग एवरेजिंग एंड वो किस तरीके से गया वो और भी फनी था, बट वट एवर इट वॉज. सो 0.3% एक्स्ट्रा वहाँ पे हुआ, इसलिए 1.3% मैं बंद कर दिया बाई अराउंड 12 o'clock. 12-12:30 मैंने बंद कर दिया था एग्जैक्टली. समवेयर हियर मैंने बंद कर दिया क्योंकि मेरे को डीके मिल नहीं रहा था. ओके, और लॉस बढ़ता ही जा रहा था. यहीं पे कहीं पे मैंने बुक कर लिया और दिस वाज द हाईएस्ट पॉइंट बाय द वे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. उसके बाद डीके हुआ यहाँ पे, लेकिन तब तक मैंने एग्जिट कर लिया था. और एग्जिट यहाँ पे इन दोनों अकाउंट में हुआ था. इन दोनों का एसएल 0.3% का हिट हो गया, बट इस पे हुआ नहीं था. इस पे मैंने वही 0.3 एक्स्ट्रा लिया था एंड दैट्स द रीजन फ्रॉम 2% नेगेटिव मैं यहाँ पे 1% पे आ गया. और एक्चुअली इट वॉज लोअर ड्यूरिंग एवरेजिंग, इट वॉज जस्ट 32K. ओके, लेकिन जिस तरीके से एवरेजिंग के टाइम पे मार्केट मूव किया मैं दिखाता हूँ. सी, दिस इज द मूवमेंट इट हैज शोन. Okay, so this is not a small candle. This is 3 o'clock candle. The low it made and the high it made in the very next candle is 80 points difference. और 80 points में कौन से प्रीमियम कितना मूव कर सकता है, यू कैन सी योरसेल्फ. फॉर एग्जांपल आई एम शोइंग यू दिस. अगर आप इसे देखोगे 2100C को, फ्रॉम अ लो ऑफ 4 रुपीज इट मेड अ हाई ऑफ 43 रुपीज इन द वेरी नेक्स्ट कैंडल. और यहीं से मेरे को हिट मिला और ये हिट मेरे को तीनों अकाउंट में मिला, तीनों के तीनों अकाउंट में. और इस पे भी मैं कुछ 52 के लॉस पे था एंड फ्रॉम 52 के आई वेंट टू 70 के मैंने वहाँ पे कट कर दिया. एंड आफ्टर 315 मैंने थोड़ा बहुत कलेक्ट किया एंड वही 5K का लॉस मैं कम कर पाया. दैट्स नथिंग, राइट. और द सेम हैपेंड विथ हियर विद दिस 32K के लॉस से मैं आ गया यहाँ पे 50K का और यहाँ पे 5K का मैंने रिकवरी किया. मतलब ऑल इन ऑल बीच में बहुत बार ऐसा हुआ कि मैंने बहुत लॉसेस को रिकवर किया. ओके, एंड आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट. The adjustment was on point, no doubt about it. But the kind of behavior put side premium and overall premium was showing what hilarious today. Okay, and it was very absolutely pathetic. Okay, अब मैं वो explain करता हूँ मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ. See, this is a straddle chart. Okay, so today a straddle opened with 90 points. You can see yourself 90 points, but it kept on trading with 110 points
till 12:30 and this is where मैंने पोजीशन को एग्जिट किया था. मींस आई एग्जिटेड एट द हाईएस्ट पॉइंट. अगेन द सेम थिंग हैपेंड, दिस द सेम वेरी थिंग हैपेंड ऑन फ्राइडे. उसमें मैंने लॉस बुक किया, कुछ 0.5% का लॉस ऑल टुगेदर बुक हुआ है और आज 1.4%. मैं पहले समराइज कर देता हूँ लॉसेस को. 1.4% का लॉस आज बुक हुआ है, 0.5% का लॉस फ्राइडे को बुक हुआ था. तो आई एम इन अ डीडी ऑफ 2% फ्रॉम इक्विटी हाई. ओके, एंड ऑन दिस मंथ ऑन मंथ बेसिस, सो दिस जैन मंथ में आई एम ब्रेक इवन एग्जैक्टली आफ्टर टुडेज लॉट. आई एम एग्जैक्टली ब्रेक इवन. आई वाज अप 2% बट फ्राइडे और अभी के लॉस, सॉरी सैटरडे और अभी के लॉस को मिला करके आई एम डाउन एग्जैक्टली ब्रेक इवन. ओके, सो दिस इज द अपडेट अबाउट हाउ द मंथ इज गोइंग. सो यहाँ पे अब मैं वापस आता हूँ और अगर आप देख रहे होगे 90 के प्रीमियम स्टार्टर प्रीमियम से स्टार्ट हुआ था एटीएम स्टार्टर. उसके बाद इट केप्ट ऑन ट्रेडिंग विद 110 टिल 12:30. ओके, एंड व्हाट हैपेंड टिल 12:30 ये देख लो आप. इट स्टार्टेड हियर, दिस इज 12:30 कैंडल. ओके, दिस चलो लो टिल 12. It's 570 points of move. That's a huge move. 570 point is not a joke. Okay, it's almost 3%, 2.75%. Okay, or index is moving to 2.75%, and at the same time, this is a huge delta cost for a non-directional trader. और at the same time, यहाँ पे लॉस हो रहा है ह्यूज आईवीएस स्पाइक से भी, क्योंकि स्ट्रैडल डिके दे ही नहीं रहा. ओके, जब भी स्ट्रैडल पे डीके होने की कोशिश भी होती थी तब ये डेल्टा मूव आता था, फिर स्पाइक होता था, एंड इट केप्ट ऑन हैपनिंग दिस वे. और एट अ पॉइंट ऑफ टाइम अगर आप देखोगे, it made a high of 147, means from 90 on expiry day, from 90 it went up till 150, and that's like what 80% jump in the straddle premium, which is huge. तो मतलब फॉर अ नॉन डायरेक्शनल ट्रेडर दो चीज वो एक्सपेक्ट करते हैं कि डेल्टा मूव कम से कम हो, और अगर होता भी हो तो उसके अगेंस्ट में प्रीमियम डीके और प्रीमियम की जो टेंडेंसी होनी चाहिए थीटा डीके की वो होनी चाहिए. बट टुडे व्हाट हैपेंड, डेल्टा वाज अगेंस्ट अस. इट वाज अ ह्यूज मूव ऑफ 2.75%. इट वाज लाइक there is no another day for market to fall, and market was kept on falling. Okay, this is the first thing. Second thing is बहुत IVS स्पाइक हो रहा था, there was no relaxation at all in the premium decay. तो दोनों साइड से we were getting beaten, and that's the reason there was no other option for a non-directional trader than to book loss, and that's what happened to me. But yeah, it's a huge loss, to be very honest. It's a very 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 huge loss for me. And why this happened? But क्योंकि see everything was on point today. Even my discipline, emotions, everything were on point. And मैंने ये जब मेरा MTM SL हिट 1% का हुआ, मैंने वहां पे एग्जिट भी किया. बट आफ्टर दैट जब मैंने यहाँ पे कहीं पे एग्जिट किया, सॉरी यहाँ पे कहीं पे एग्जिट किया था फर्स्ट टाइम, उसके बाद फिर ये फॉल आया और यहीं पे ये आप देखोगे यहाँ पे ये 120 पे आ गया था वापस फ्रॉम अ लो ऑफ 99. ओके, यहाँ पे मैंने पहले कहीं एग्जिट किया, अभी जस्ट मैंने चार्ट पे भी आपको दिखाया 11 10 12 एंड 11 10 12 पे ये कुछ 99 पे ट्रेड हो रहा है, राइट, स्ट्रैडल प्रीमियम. फिर ये हाई बनाया 147 और मैंने 12 के आसपास कहीं पे एंट्री किया, मतलब 1150 के आसपास मैंने 120 के आसपास प्रीमियम पे एंट्री किया. बट उसके जस्ट बाद आप देखोगे ये जो मूव आया, इट किल्ड माई ट्रेड. ओके, बट लकीली आई मैनेज इट समहाउ, और मेरे को ज्यादा बड़ा लॉस नहीं हुआ क्योंकि मैंने 0.3% का मार्क टू मार्केट रखा था. जैसे वो हिट हुआ आई जस्ट गॉट आउट. इसलिए अगर मैं वहां पे थोड़ी देर और रहता तो ये जो 147 पॉइंट्स के बाद 127 गया है. ओके, स्ट्रैडल आईवीएस स्पाइक वहां पे नहीं है कुछ, बट डेल्टा जो ये मूव आया आप देखोगे, ये जो बड़ा सा मूव है कुछ 240 पॉइंट्स का, इस पे आई वुड हैव बीन मर्डर्ड. ओके, लेकिन लकीली विथ 0.3% दैट एक्स्ट्रा ट्रेलिंग एसएल आई केप्ट, वो हिट हुआ एंड आई गॉट आउट. एंड दैट्स द रीजन, दैट्स हाउ पिरामिडिंग ऑफ लॉसेस हैपेंड. 1% एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, देन 0.3% ऑफ एक्स्ट्रा लॉस, इस एक्स्ट्रा रिस्क आई टुक, वो भी हिट हो गया और फिर मैं एग्जिट कर लिया. फिर समवेयर हियर आफ्टर 3 समवेयर अराउंड 250 मैंने यहाँ पे कहीं एंट्री किया पोजीशंस को, और वो लॉस को फिर से मैंने रिकवर अच्छा खासा कर लिया था. यहीं पे कहीं पे एंट्री करके आधे घंटे में अच्छा खासा लॉस रिकवर हो गया था. बट दिस अप मूव again took away everything, and this is where I'm closing. So more or less this is a very 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 bad day of trading for me, to be very honest. A very bad day. Anything above 0.5% is a big loss, and this is like 1.4% loss, and another 0.3% will go to the charges because the charges way too high today. Okay, बहुत ज़्यादा मैंने आज positions बनाए, बहुत ही ज़्यादा, तो it will be another 0.3%. So altogether obviously charges I won't include because that will be in there in monthly summary, वो मैं explain वहाँ पे कर दूंगा. बट अभी के लिए 1.4% loss is what I booked, which is a very big backlash for me, and I will try कि slowly इसे recover करूँ, and then only I will think about profit. But as of now, for the time being, I will go slow, or we'll see, we'll read how the market is going to play, because going forward we have a budget also, okay, on 1st of Feb. So उससे भी कुछ अभी प्रीमियम्स इस तरीके से बिहेव करेंगे. ऑन एक्सपायरी ऑल्सो वोलेटिलिटी विल बी देयर, आईवीएस स्पाइक विल कीप ऑन हैपनिंग, विक्स ऊपर जाएगा. बट जिस तरीके से बैंक
और खासकर बैंक HDFC बैंक एंड ऑल बिहेव कर रही है, सो इट्स लाइक देयर इज़ नो टुमारो फॉर देम, एंड उनके कारण काफ़ी वोलेटिलिटी आ रही है। सो आई विल ट्राई टू रीड मार्केट मोर, एंड उस तरीके से मैं पोजीशन बिल्ड करूँगा, एंड विल ट्राई कि ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम लॉस लूँ। So yeah, this is more or less the summary, and I hope everything that I told you, you learned something from them. And if you do, then please do like and subscribe my channel. Thanks a lot, and bye bye.